कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सुनऊ बीन राम लखन सिय जानकी सदा करऊं कल्याण। हम लोग कथा को कर्म योग और सांख्य योग इन दोनों की दृष्टि से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों ही कर्म करता है, लेकिन कहाँ पर भिन्नता हो जाती, दोनों की साधना प्रणाली में एकता नहीं होती। कर्मयोगी गुणों मतलब हुआ कि शरीर आदि जो है उनसे मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है। कैसे करता है? वो सोचता है कि जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं वो दूसरे के हित के लिए कर रहे हैं। मतलब भागवत में भी आया है कि कर्म योगस्तु कामिनाम कहा गया है। भगवान ने भी इसलिए कर्मयोगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। जैसे कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता, ये सिद्धांत है। कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए कर्म करना ही हेतु कहा गया है। गीता में ही 6ठे अध्याय का 3रा श्लोक है। भगवान कहते हैं कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। कर्मयोगी कर्मों को तो करता है पर उनको अपने लिए नहीं, परंतु दूसरों के हित के लिए करता, बस इतना ही है। अब सांख्य योगी में क्या हुआ? और चूंकि वह दूसरे के हित के लिए करता है इसलिए उन कर्मों का भोक्ता नहीं बनता। अब भोक्ता न बनने से, भोक्तृत्व का नाश होने से कर्तृत्व का नाश होता हो जाता है।
तात्पर्य है कि कर्तृत्व में जो कर्तापन है वह फल के लिए है। फल का उद्देश्य न रहने पर कर्तृत्व नहीं रहता, इसलिए वास्तव में कर्मयोगी भी कर्ता नहीं बनता, वो बंधन में नहीं पड़ेगा। सांख्य योगी जो है, ये तो कर्मयोगी के बारे में बताया, सांख्य योगी में क्या होता है, विवेक की प्रधानता होती है, विवेक और विचार की प्रधानता हो जाती है। वह प्रकृति जन्य गुण ही गुणों में बढ़ रहा है। जैसे वो सोचता है कि गुण ही गुण में बढ़ रहा है, गुण विभाग और कर्म विभाग, तो गुण ही गुण में बढ़ रहा है, हम कहीं नहीं हैं, ये सांख्य योगी सोचता है। वो विवेक विचार की प्रधानता रखता है और गुण ही गुणों में बढ़त रहे ऐसा जानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। इसी बात को भगवान कहते हैं। सांख्य योग का इसी प्रकार से कर्तृत्व का नाश हो जाता है और कर्तृत्व का नाश होने पर भोक्तृत्व का नाश होता हो जाता है। तो जनक आदि का जो भगवान ने महापुरुष का उदाहरण दिया, वो निष्काम भाव से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, लेकिन कर्म किए थे निष्काम भाव से। भगवान कहते हैं मैं भी कर्म करता हूं, और ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी पुरुषों के समान लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक दृष्टि से कर्म करना ही श्रेष्ठकर है। ये भगवान अर्जुन को पूर्णतया इस बात को समझा दिए कि तुमको कर्म ही करना चाहिए, यही श्रेष्ठकर है तुम्हारे लिए। अब आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रकृते गुण सम्मूढ़ा गुण कर्मसु सजन्ते तान अकृष्णविदः मंदान कृष्णविद न विचालयेत्। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य। अब ये अज्ञानी मनुष्य के बारे में भगवान यहाँ एक जो बात पीछे भी कहे थे पुनः उसको दोहरा रहे हैं दूसरे तरह से। कहते हैं कि प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए जो अज्ञानी मनुष्य हैं, गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। गुण कर्मसु सज्जन्ते, सज्जन्ते माने आसक्त रहते हैं। तो उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को मंदान कहे भगवान, तान अकृष्णविद मंदान। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को जो पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य है, कृष्ण चित्त, उसको कृष्णविद कहे, कृतस्नविद कहे। कृतस्नविद और कृतस्नविद हुआ जो पूर्णतया न समझने वाला है, और कृतस्नविद हुआ पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य। न विचालित, विचलित न करे। तो पूर्व में भी भगवान कहे ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि जो ऐसे व्यक्ति जो कि आसक्ति में रहकर स्वर्ग वगैरह की प्राप्ति के लिए कुछ कर्म कर रहे हैं, तो उनको जो है ऐसा न कर दे कि भाई जैसे अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है। कम से कम शुभ कर्म तो कर रहा है, सिर्फ उसको करना क्या है कि वे महापुरुष जो ज्ञानी हैं अपने संकेत, वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करें जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास या रुचि पैदा हो जाए
और वे उन कर्मों का त्याग कर दें, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को सिर्फ सकाम भाव से विचलित करना है। आप ऐसा उपदेश दें, ऐसी बात उसके नज़दीक में करें, ऐसा आचरण करें अगर ज्ञानी है, कि सिर्फ वो सकाम भाव जो है उसके भीतर वो थोड़ा सा घट जाए या हटा दे। शास्त्रीय कर्म को न छोड़े। वो शास्त्रीय कर्मों को अगर विधि विधान से शुभ कर्मों को कर रहा है तो उससे न उसको विचलित करें। उसके जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी है। यही भगवान इस श्लोक में इसको दोहराए है। और हम लोग एक भजन गाएं कि देव दूसरो कौन को दयालु, देव दूसरो कौन दीन को दयालु, देव दूसरो कौन दीन को दयालु। हे देव, आपके सिवाय दीनों पर दया करने वाला दूसरा कौन है। देव दूसरो कौन दीन को दयालु, देव दूसरो कौन दीन को दयालु, शील निदान सुजान शिरोमणि, शरणागत प्रिय प्रणत पालु, देव दूसरो कौन दीन को दयालु। आपके समान आप शील के भंडार, शील निधान, सुजान शिरोमणि, आप शील के भंडार और ज्ञानियों के शिरोमणि, शरणागत प्रिय प्रणत पालु, शरणागतों के प्यारे और आश्रितों के रक्षक हैं। देव दूसरो कौन दीन को दयालु, शील निदान सुजान शिरोमणि, शरणागत प्रिय प्रणत पालु, देव दूसरो कौन दीन को दयालु, को समर्थ सर्वज्ञ सकल प्रभु, शिव स्नेह मानस मरालो, को साहिब किए मीत प्रीत वस, खगन निश्चर कपि भील भालो, नाथ हाथ माया प्रपंच सब, नाथ हाथ माया प्रपंच सब, जीव दोष गुण कर्म कालो, तुलसीदास बलो पोच रावरो, ने पुनिरख कीजिए निहालो, देव दूसरो कौन दीन को दयाल, देव दूसरो कौन दीन को दयालु। कहते हैं तुलसी बाबा कि आपके समान समर्थ कौन है, को समर्थ सर्वज्ञ सकल प्रभु,
आप सब जानने वाले हैं, सारे चराचर के स्वामी हैं और शिव जी के प्रेम रूपी मान सरोवर में विहार करने वाले हंस हैं। दूसरा कौन ऐसा स्वामी है जिसने प्रेम के बस होकर पक्षी जटायु, राक्षस विभीषण, बंदर भील और निषाद और भालुओं को अपना मित्र बनाया है। हो साहिब किए मीत प्रीति वश, खग निश्चर कपि भील भालू। कौन बनाया? आपके सिवाय कौन ऐसा स्वामी है जिसने प्रेम के बस होकर जटायु, विभीषण, बंदर, निषाद, भालू को भी अपना मित्र बना लिया। हे नाथ, माया का सारा प्रपंच एवं जीवों के दोष, गुण, कर्म और काल सब आपके ही हाथ है। नाथ, हाथ माया प्रपंच सब, जीव दोष गुण कर्म काल सब आपके हाथ है। यह तुलसीदास भला हो या बुरा, आपका ही है, तनिक इसकी ओर कृपा दृष्टि कर से निहाल कर दिए, नेको निरखी कीजिए निहालू, देव दूसरो कौन दीन को दयाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे